जय हिंद बच्चों। आप सभी लोग फटाफट आ जाइए और जो हम लोगों का कांग्रेस की स्थापना का जो भी आपकी क्लासेस चल रही थी ऑनलाइन, तो जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे उसी के आगे आज हम लोगों को चलना है। आशा करते हैं कि जो बच्चे इसको कंप्लीट कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं इसी प्रकार से, वो थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट होगा और थोड़ा सा आसान भी रहेगा। और ये हमने बोला भी था कि चौरी चौरा घटना कराने के बाद फिर एक आप लोगों का जहाँ से हमने टेस्ट नहीं लिया है वहाँ से हम लेंगे और चलेंगे। इसके पहले कल की क्लास का शेड्यूल ये रहेगा, ठीक है ना, कि जो रूरा वाले बच्चे हैं अगर वो सुन रहे हैं आप अपना स्टेटस पे लगा लीजिएगा और बच्चों को हालांकि ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उनकी क्लास सुबह 8:30 बजे की रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अकबरपुर वाले बच्चों की, उनकी 7:30 बजे से, और पुखराया वाले बच्चे उनकी भी 7:30 बजे से। धूप हो रही है इसीलिए अभी चूँकि कल क्लास में थोड़ा सा दुविधा थी, लेकिन ये हुआ कि क्लास चलेगी। क्लास के बाद हम लोग अपने काम जो भी दैनिक कार्य हैं उसको संपन्न करेंगे और आप लोग कल क्लास में हाजिर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और सीआरपीएफ का आपका बैच स्टार्ट हो चुका है अकबरपुर मेन ब्रांच में। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना, जो फॉर्म फिलअप करते जा रहे हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल भी समय नहीं है और समय का इंतज़ार करना भी नहीं है। अब आप इतना तो जान गए होंगे कि इस बार की एसएससी जीडी का जो भी मेरिट आई है, चूँकि हम बताए भी थे, इसके पहले भी बताए थे, बच्चों को पता है कि हमने लड़कियों के 55 और लड़कों के वैसे भी 60 के आसपास बोली थी, उसी के आसपास आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस आया, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर जब हम पुलिस की बात करेंगे तो आप बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि पुलिस की मेरिट देखने की काबिल होगी। जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस का फॉर्म कब आएगा और उस समय हम जाएंगे तो वो तो दूर दूर तक नहीं रहेंगे। हाँ, अभी हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी थोड़ा सा किसान, चूँकि किसानी कटाई चल रही है तो उस पर लगे हुए हैं। बेटा उसको बहुत तेज़ ख़त्म करिए, चूँकि कैरियर का सवाल है, हमको हर चीज़ देख के चलना है और इसके बाद तुरंत अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज हमारी क्लासों के बारे में अगर हम बात करें तो आप आज देखते हैं आज के बारे में क्या है और इसको अच्छा सा ऐसे नोट कर लीजिएगा। और आज के बारे में टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत आपकी जो होगी वो खिलाफत आंदोलन से होगी। कहाँ से होगी बेटा? खिलाफत। इसी प्रकार से आप नोट कर लेंगे बेटा। हम हट जाएंगे, आप आराम से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बात के और अपनी कॉपी में। देखो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कभी भी एक चीज़, हम बहुत सी कोचिंग में हमने आदतें देखी हुई हैं कि वो सोचते हैं कि कंप्यूटराइज आपका समय बचाएंगे, आपका सब कुछ करेंगे। फ़िलहाल अगर उनसे पूछा जाए कि आपने किस आधार पर तैयारी की होगी तो वो खुद बताएंगे कि सबसे अच्छा तरीका होता है अपने हाथ से स्वयं लिखिए, ठीक है ना। मैं कितना भी बोल दूं, आप कितना भी स्क्रीनशॉट लेके आप मोबाइल में पढ़िए, वो कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आप देखिए जब एग्ज़ाम का समय होगा, अगर आपने अपने हाथ से कुछ लिखा है तो वो बहुत कम समय में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं खिलाफत आंदोलन की ओर। खिलाफत आंदोलन हम अब आपको बता चुके हैं कि पहला विश्व युद्ध बेटा जैसे ही समाप्त हुआ तो वैसे ही समाप्त होने के बाद तुर्की में क्या हुआ, जो खलीफा पद था, खलीफा पद आप समझ सकते हैं सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को जो प्रमुख होते हैं, तो शेवरी की संधि के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। जब खलीफा पद समाप्त कर दिया गया तो जितने भी विश्व के मुस्लिम समुदाय हैं उनमें थोड़ा सा एक रोष जागा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। चूँकि खलीफा तो आप जानते हैं जब मोहम्मद साहब के बारे में बताया गया था, प्रथम 4 खलीफा के बारे में बताया गया था, ठीक है। उन्हीं से ज्ञान अर्जित करके वही विश्व में अन्य लोगों को इस ज्ञान से रूबरू करा रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही खलीफा पद समाप्त किया गया तो विश्व में जितने भी मुस्लिम थे उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और यही इसका विरोध का कारण रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय मुसलमान भी विरोध को जताना चाहते थे। अब जताने के लिए उनको एक चेहरा चाहिए था, चेहरा ऐसा जो उनकी बातों को सरकार के सम्मुख रख सके और साथ ही साथ चेहरा एक ऐसा भी चाहिए था जो सरकार उनकी बातों को सुनती भी हो। और इस परिप्रेक्ष्य पे आप लगातार देख रहे हैं गांधी जी की कहीं 1917, 1918, 1919, तो वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं एक आशा की किरण उत्पन्न कर रही थी मुस्लिम वर्ग में। अब यहाँ पर जब गांधी जी की बात आती तो गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि गांधी जी ने, चूँकि गांधी जी को हम कम बातों में ये बोल सकते हैं कि वो बेटा
दार्शनिक थे। दार्शनिक भी हम कह सकते हैं, दार्शनिक इसलिए कह सकते हैं वो बहुत दूर का सोचते थे, उनको क्या करना है, ठीक है ना। हमने बोला है कि जिस बच्चे के अंदर दार्शनिकता होती है वो पहले से ही तैयार कर लेता है कि उसको व्हाट टू डू, मतलब करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि गांधी जी पहले ही तैयार हो चुके हैं, उनको पता है कि अगला असहयोग आंदोलन है, और वो ये भी जानते हैं कि भारत में कोई भी आंदोलन सफल तब तक नहीं होगा जब हम सब एक मिलकर एक स्वर पे किसी बात को सरकार के सामने नहीं रखेंगे। गांधी जी अपने निहित स्वार्थों के कारण जुड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, उनका स्वार्थ कहीं ना कहीं देश के हित में है। अगर आपका स्वार्थ कहीं ना कहीं किसी के हित में होता है तो वो स्वार्थ बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि गांधी जी इससे जुड़ेंगे, हमने वही बात आपके सामने रखी है पूरी, और जैसे ही गांधी जुड़ेंगे, हालांकि 1924 में क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ पर तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वो स्वयं खलीफा पद को समाप्त कर देंगे, और जैसे स्वयं ही खलीफा पद को समाप्त कर देंगे तो आप देखिएगा कि इस आंदोलन का वहीं 1924 में समापन हो जाता है। लेकिन ये आंदोलन के जो सदस्य थे, ठीक है, जितने भी आप देखें, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, ये जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ जाएंगे बेटा, असहयोग आंदोलन से। और एक राष्ट्रीय आंदोलन आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले भले स्वदेशी हुए, भले चंपारण हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ के कारण कुछ क्षेत्र में सीमित थे। वो राष्ट्र का मतलब देश से पूरे राष्ट्र में फैले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी झलक मिलने वाली। तो आप देखेंगे हुआ क्या, ये पूरा हमने आपको जिस प्रकार से फ्रेमिंग की है आप वैसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। फ्रेमिंग में आप देखिएगा, पहला पॉइंट कारण बताया गया है। कारण क्या था, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किया गया, ठीक। 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन, अध्यक्ष कौन में थे बेटा, महात्मा गांधी। बहुत अच्छे से याद रखिए, कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक। और ये वाला जो प्रश्न आता है, यहाँ पर गौर करिएगा, ये वाला प्रश्न जो आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है, तो ये बेटा नहीं लगा के आ रहा है, वो इस प्रकार से आएगा, खिलाफत कमेटी में कौन शामिल नहीं था। और कोशिश यहाँ पर कर देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। देखिए मोहम्मद अली, शौकत अली अलग है, कभी कभी मोइन अली भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि IPL का खुमार उतार के ही पेपर दीजिएगा, ठीक। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद देखते हैं, मैं हट जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलते तो उसी के नीचे का जो पॉइंट है आप देखेंगे कि जो पॉइंट हमने नीचे लिखा हुआ है कि हुआ क्या, 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त किया गया, क्योंकि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने स्वयं खलीफा पद को समाप्त कर दिया। जो बात आपको हमने भी बताई है उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो आपका काम है इसको फटाक से बेटा इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते जाइए। चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन खिलाफत के ही सदस्यों को लेकर गांधी जी ने एक लक्ष्य रखा कि हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त करेंगे। प्रश्न आ चुका है कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त करने की बात किस आंदोलन में कही गई है, तो गांधी जी के द्वारा कही गई है। और क्या है, असहयोग। असहयोग मतलब कि मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए। इस बात को समझिए आप, वो किसका सहयोग नहीं चाहिए, ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कहा कि कैसे सहयोग, क्या हमारे सहयोग के बिना आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो उन्होंने कहा अरे इसमें क्या है, अगर आपको ये लग रहा है तो हम अपने विद्यालय स्वयं स्थापित करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए आप आत्मनिर्भर भारत की झलकियाँ फिर आपके सामने आ रही हैं कि मैं स्वयं अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करूँगा। और यहाँ पर देखिएगा गांधी जी, देखिए गांधी जी थोड़ा बाकियों से आगे क्यों निकल रहे हैं और इस युग को गांधी युग क्यों कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप विचार ये करिएगा कि कोई भी बंदा अगर किसी चीज़ को लीड करता है तो उसका पहला काम होता है कि वो स्वयं कुछ ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करे कि सामने वाले का कोई भी काम ना हो, कोई भी दिमाग में प्रश्न ना हो कि मैं क्यों लगाऊं।
वो देखेगा कि यार जो लीड कर रहा है, ठीक है, अब लीड करने वाला ही ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है कि अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। देखिएगा, एक अच्छे धनाढ्य परिवार से व्यक्ति तुरंत कहेगा कि मुझे आम जनमानस को जोड़ना है। अब आम जनमानस को जोड़ने के लिए आपको खास से आम होना पड़ेगा, और यही गांधी जी करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे? आज गांधी जी का आप देखिए क्या स्वरूप आप देखते हैं, अर्धनग्न फकीर के रूप में आप देखते हैं, एक सिंपल सा आप कपड़ा देखते हैं वाइट कलर का। तो वो जो चीज़ें हैं, जो एक वकील का चोला उतार के जो वास्तविक चोले में जिसे आज हम वर्तमान में नोटों में देखते हैं, ठीक है, वो इसी आंदोलन की बेटा देन है। इसी आंदोलन से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया था और वर्तमान स्वरूप में आ गए। गांधी जी को जो प्रथम विश्व युद्ध में कैसरे हिंद की उपाधि थी वापस कर दी थी, हमको नहीं चाहिए आपकी, हम भैया सब, ठीक है। 3 प्रमुख मांगे को लेकर बात ये चली थी। पहला खिलाफत का मुद्दा, पहला क्योंकि उनको मुस्लिम समुदाय का हमको साथ चाहिए। दूसरा जलियांवाला बाग कांड जो हुआ है अभी, और तीसरा क्या है? स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। ये तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। तिलक की मृत्यु के बाद ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग प्रारंभ हुआ। बोला गया कि जो लोग भी ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी उनके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तुरंत छोड़ें। बात ये भी आई कि आखिर फिर अगर छोड़ देंगे तो होगा क्या? क्या हम अशिक्षित होंगे? गांधी ने कुछ नहीं, हम लोग अपने स्वयं विद्यालय स्थापित करेंगे। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, इनकी सबकी स्थापना होगी। विधानसभा से बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ये सब विधानसभाओं का बहिष्कार करिए। सरकारी नौकरी में जो लोग कार्यरत हैं वो छोड़ें। इतनी ही बात सुनकर सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी त्याग देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी घटनाएं होंगी, ठीक है। इसको बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट लेते आइए। देखिए, अब जब प्रस्ताव की बात आएगी तो प्रस्ताव में थोड़ा सा गौर रखना है बेटा कि कौन कहाँ सिस्टम हुआ है। आप देखिएगा, कलकत्ता विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है बेटा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय में क्या हुआ? सीधी कार्रवाई, सीधे बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पर बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक। और जो वार्षिक अधिवेशन होता है, जो अधिवेशन का हुआ नागपुर में। अब नागपुर वाला जो हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों हमने आपके लिए छोड़ रखा है, क्योंकि आप देखिएगा हमने पूरे अधिवेशन करा रखे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप विदिन 15 सेकेंड में ज़रा हमको बताइए कि नागपुर अधिवेशन के बेटा अध्यक्ष कौन थे, फिर हम लिखते हैं इसका आंसर, ठीक। हाँ, तो इसका आंसर आप सबको पता है भी है, वी राघवाचारी। कौन है बेटा? वी राघवाचारी। और वी राघवाचारी बेटा इस यहाँ से असहयोग का जो प्रस्ताव था, कांग्रेस विशेष बहुमत से इसको पारित करती है। सबको पता है कि CR दास द्वारा ये प्रस्ताव पढ़ा जाता है, और इसी कारण से असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले भी पहले व्यक्ति कौन होंगे? CR दास। और हमने ये भी बताया था, इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। क्या नाम था बेटा? बसंती देवी। और जेल जाने वाली पहली महिला कौन होंगी? ये दोनों लोग जेल जाने वाले पहले थे बेटा, पहले, ठीक। जब प्रस्ताव पढ़ा गया तो ये बोला गया था कि हम संवैधानिक तरीकों से अपनी बात को रखेंगे, और इसी में आप देखेंगे कि संवैधानिक तरह के हम लोगों ने अपनी बात रखना प्रारंभ भी किया, ऐसा नहीं है। और अब ये हुआ कि भाई आंदोलन चलाना है, पैसा कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो ये हुआ कि तिलक जी नहीं रहे हैं, तो तिलक जी की याद में ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1 करोड़ रुपए इस फंड में आए। उस जमाने में बेटा 1 करोड़ बहुत बड़ी बात थी। जिस समय अकालों की एक लाइन लगी हुई थी, आप ये समझिए उस समय भी, ठीक है, सब लोगों ने मिलकर इस कार्य को संपन्न किया। 1 करोड़ रुपए फंड आया था बेटा लगभग, याद रखिएगा। विदेशी कपड़ियों की होली जलाई जा रही थी, थोड़ा सा होली जलाई गई, क्योंकि देखिए सब एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। अगर हम लोग के घर में जुलूस निकल रहा होता तो सब संवैधानिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो हल्ला मचाएंगे, तो कुछ लोग तो सोचेंगे कि यार रोड में चलते लोगों को ही रंग दो। वो खुशी जाहिर करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है ना। अब सब MS धोनी थोड़ी ना हो जाएंगे ना, मिस्टर कूल। कुछ तो विराट कोहली जैसे होंगे ना कि 1 विकेट मिलने पर स्टेडियम तक पहुंच जाएंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप तुलनात्मक अध्ययन कर ही नहीं सकते इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संवैधानिक तरीक़ों से बात की गई है। और जब विदेशी कपड़े की होली जला रही, तो थोड़ा सा एक प्रश्न आ चुका है कि असहयोग आंदोलन में जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तो इसका विरोध किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था,
ठीक है, गाना भी उन्हीं के लिए गा रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि इनका झुकाव किस ओर था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको नोट करते जाइए बेटा, आप लोग आराम से स्क्रीन शॉट लेते जाइए, हम हटते जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य पाने का लक्ष्य रखा, हम बता चुके हैं आपको। कितने वर्ष के अंदर बेटा? 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य पाने का रखा। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की नौकरी त्याग दी, ठीक। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ठीक। अब यहीं पर आप देखेंगे घटना हुई क्या। अगली जो घटना है वो चौरी चौरा घटना है। अच्छा खासा कार्य चल रहा था और इसी बीच गोरखपुर में एक स्थान है, चौकी है, वहाँ पर चौरी चौरा, वहाँ से कुछ जो आंदोलनकारी थे वो निकल रहे थे। अब देखिए, आंदोलनकारी अगर निकल रहे हों तो जैसे आप देखिए गणेश महोत्सव भी होता है, अगर भीड़ में कोई निकल रहा होता तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि इनको डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। और खासकर जब देश की बात होती है, जब देश के लिए कोई जा रहा हो, आप डिस्टर्ब करोगे। शायद बोल दिया होगा चौरी चौरी, किसी पुलिस वाले ने ब्रिटिशर से बोलते हैं ना, यू ब्लडी डॉग इंडियन, इस टाइप से, ठीक है। तो डॉग इंडियन, अब तुम कुत्ता कहियो तो यार सीधी सी बात है, तुम मारे तो जाइयो 100%, और वो भी ग्रुपिंग में, है ना। तो हम लोग तो वो शख्स है ना कि अगर ग्रुप में मान लीजिए कानपुर वाले बंदे अगर कहीं जा रहे होते हैं तो हम तो पड़ोसी की नहीं सुनते हैं, उसको भी होंक देंगे, ठीक है ना। ये तो हम लोग के अंदर थोड़ा सा अलग टाइप का है। वैसे भी यूपी वाले बंदे वो खतरनाक होते हैं, ठीक है। अगर यूपी वाले बंदे खतरनाक ना हो तो हमको अदर स्टेट में 5% ना मिले, ठीक है। हम सबसे कहते हैं आओ हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, परेशान ना हो, तुम 100% फाइट करो, हमको 5% में तुम टेंशन में चले जाते हो, ठीक है ना। तो ये फैक्ट बात है। अगर जितना यूपी दे रहा है, अगर उतना सारे राज्य खोल दे हम लोगों के लिए, तो हर जगह यूपी वाले बच्चे होंगे, बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है ना। मध्य में इसे थोड़ी ना है। तो आप देखेंगे चौरी चौरा घटना क्या हुआ, जैसे ही वहाँ पर कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, नहीं माने, क्या हुआ, चौकी बंद की, अंदर पैक किया, फूंक दिया। रिपोर्ट में बोला गया कि 21 लोग मारे गए। लेकिन अब यहाँ पर एक कमी आ चुकी। कमी क्या? इसी बात का तो इंतजार अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज़ों की ये स्टार्टिंग से आदत रही, आप देखिएगा। आपने कभी अगर जो लोग पुराना मैच देखे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का, तो उन लोगों की आदत क्या होती थी, वो सामने उग्र करेंगे, आपको उग्र परेशान करेंगे। और उग्र करने में ही क्या होता था, वीरेंद्र सहवाग संगाती अगर मैच खेल रहे हैं तो या तो सामने वालों को फैला देंगे या तो आउट होकर चले जाएंगे, ठीक है। आउट हो गए तो लॉस अपना हो गया। वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे, हमने फैला तो दिया, लेकिन अब क्या है बेटा, आंदोलन में हिंसा प्रवेश कर चुकी है। और हिंसा जैसे ही प्रवेश करेगी, अंग्रेज़ों का काउंटडाउन चालू। और यहाँ से देखिएगा, गांधी जी को ये लगा कि अगर हमने इसको रोका नहीं तो हो सकता है एक जलियांवाला कांड फिर से दोहराया जाएगा, और इस पे वो अपनी फिर से पीठ थपथपाएंगे, फिर से कोई शेर जन्मेगा, फिर उसको मान की तलवार दी जाएगी, तो ये घटना दोबारा ना हो। तो गांधी जी का हाँ थोड़ा सा ये कष्ट यहाँ पर गलती ये हुई थी कि जिस बंदे ने प्रस्ताव पढ़ा था, CR दास, जो जेल के अंदर है, उनसे थोड़ा सा विचार करना चाहिए था। लेकिन उसमें ज़रूरत इतनी नहीं थी। उसमें उनको जो सही लगा, मेरे हिसाब से सही बात थी, उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लिया। और हुआ क्या, यहाँ पर गांधी जी ने जैसे ही इस आंदोलन को वापस लिया तो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और ये भी प्रश्न आ चुका है कि चौरी चौरा कांड में वापस लेने पर किसने निंदा प्रस्ताव, डॉक्टर मुंजे। अंततः 10 मार्च को 1922 को गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर जो अहमदाबाद मिल के जज थे, ब्रूमफील्ड, कौन थे बेटा, ब्रूमफील्ड ने, याद रखिएगा, 6 माह का सज़ा सुनाई। लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। तो ये चौरी चौरा घटना है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए, जब कभी भी कोई भी बड़ा काम संपन्न होता है तो कुछ लोग छूट जाते, ये होता है, ठीक है ना। तो जब आप कुछ काम करें, कोई भी काम करेंगे बेटा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, कुछ भी हो। आज आप अगर अभी मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ भी रहे हैं और किसानी भी कर रहे हैं, तो क्या बेटा अगर वो बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या उनको मूल्य चुकाना नहीं पड़ रहा है? इस समय उनके दिल और दिमाग से सोचो कितनी उनको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो बड़े काम करने के लिए बेटा मेहनत तो लगेगी और उसका मूल्य भी चुकेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा,
जो मेहनत और मूल दोनों चुकाता है तो ब्याज उसका वेट कर रहा होता है, और वो ब्याज क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका सपना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि सी.आर. दास नाराज़ हैं, बसंती देवी उनसे कह रही हैं कि अब दोबारा हम तुमको गांधी जी के साथ देख न लें। वो बिल्कुल बोलेंगे, हे भाग्यवती परेशान ना हो, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा और मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा। अंततः खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना होने वाली है। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू से मिलने वाले हैं, दोनों लोग मिलके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। और प्रयास लेकिन अभी भी वही है, क्या है, अंग्रेज़ों के नियमों को का विरोध करना। तो इस पर हम आगे विचार करेंगे अगली क्लास में। अब काम क्या है बेटा कि जहाँ से हमने लास्ट आपको एक दिया था, शायद अब इस बार चंपारण से लेकर के चौरी चौरा घटना तक के क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लीजिए आप। और इसके बाद अगली जो क्लास होगी उस पर हम लोगों का एक टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीटली तैयार होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।